मानस्तंभ के भी 3 भाग किए गए। मानस्तंभ 1.5 कोस ऊंचे होते हैं, ऐसा तिलोय पन्नति के अनुसार है। कितने ऊंचे? 1.5 कोस, मतलब कितने धनुष हो गए? 1.5 कोस, 6000 धनुष। क्यों कि 4000 धनुष का 1 कोश होता है। तिलोय पंडितकार के अनुसार मानस्तंभ कितने होते हैं? 1.5 कोस होते हैं। बात समझ में आ गई? और हरिवंश पुराणकार के अनुसार, हरिवंश पुराणकार के अनुसार जो मानस्तंभ है वो 1 कोश से कुछ अधिक होते हैं। महापुराण के अनुसार 1 योजन से कुछ अधिक, महापुराणकार के अनुसार 1 योजन से कुछ अधिक होते हैं। और तिलोय पन्नतिकार के अनुसार 6000 धनुष होते हैं। महापुराणकार के अनुसार और तिलोय पन्नतिकार के अनुसार 6000 धनुष के होते हैं। बात समझ में आ गई? अब तिलोय पन्नतिकार के अनुसार इसके 2-2 हजार के 3 भाग किए। नीचे वाला भाग जिसको मूल भाग कहा, बीच वाला भाग जिसको मध्य भाग कहा, और ऊपर का भाग जिसको ऊपरी भाग कहा। मूल भाग वज्र द्वारों वाला होता है, 2000 धनुष वाला जो है। और हरिवंश पुराण के अनुसार ये वज्र का, हीरे का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? हीरे का बना हुआ होता है। तिलोय पन्नतिकार ने नहीं लिखा कि किस चीज़ का है। नीचे वाला हिस्सा 2000 वाला, बीच का हिस्सा स्फटिक मणि का होता है 2000 धनुष का। बीच का हिस्सा 2000 धनुष का किस चीज़ का होता है? स्फटिक का होता है। और ऊपरी हिस्सा 2000 धनुष का वैडूर्य मणि का होता है। मतलब 3 अलग अलग प्रकार के धातुओं से बना हुआ है। बात समझ में आ गई? पहला नीचे ही नीचे का जो हिस्सा है 2000, 3 भाग करेंगे ना तिलोय पन्नतिकार के अनुसार, तो 2000, 2000 और 2000। तो पहले 2000 धनुष का निचला जो हिस्सा है वो हरिवंश पुराण के अनुसार वो हीरे का बना हुआ है। तिलोय पन्नतिकार ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है ना। बीच का जो हिस्सा है, मध्य भाग है, वो स्फटिक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? स्फटिक मणि का बना हुआ है जो 2000 धनुष का है। और ऊपरी भाग वैडूर्य मणि का है। स्फटिक मणि का और वैडूर्य मणि का जो बीच का और ऊपर का हिस्सा है वो हरिवंश पुराण में भी और तिलोय पन्नति में समान बताया कि ऊपरी हिस्सा तो वैडूर्य मणि का है, मणि से बना हुआ है। बीच का हिस्सा स्फटिक से बना हुआ है। और जो निचला हिस्सा है वहाँ वज्र के द्वार बताए तिलोय पन्नतिकार ने। जो निचला हिस्सा है वो वज्र के द्वार से बना हुआ है। वहाँ पर निचले हिस्से में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं, अष्ट प्रातिहार्य सहित हैं। जो निचला हिस्सा जिस पर जो हीरे का बनाया हुआ बताया, उस पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं 8 प्रातिहार्य सहित होती हैं। ऊपर के भाग में भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं होती है, वहाँ भी 8 प्रातिहार्य होते हैं। ऐसा तिलोय पन्नतिकार ने कहा। हरिवंश पुराण के अनुसार ऊपरी भाग में सिद्धों की प्रतिमाएं होती है। 2 मत है, 2 मत हैं। ऊपरी भाग में अष्ट प्रातिहार्य सहित जिनेंद्र की प्रतिमाएं होती है,
ऐसा तिलोय पन्नत्तिकार के अनुसार है। और हरिवंश पुराण वाले जो जिनसेन आचार्य हैं उनके अनुसार ऊपरी भाग में सिर्फ सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार ही मानस्तंभ 20 योजन क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं। मानस्तंभ का जो प्रकाश है कितनी दूर, 20 योजन दूर तक फैलता है। हरिवंश पुराण के अनुसार मानस्तंभ के 2000 कोण होते हैं। कितने कोण समझ में आ गया? जैसे चारों दिशाओं में 4 कोण होते हैं ना। अब किस प्रकार के क्या, ये तो बहुत अनुमान का या समझने का ही विषय है, लेकिन इतनी ऐसी रचना होती है कि जिसमें 2000 कोण बने हुए होते हैं। ऐसे हरिवंश पुराण में बताया है कि मानस्तंभ में 2000 कोण होते हैं। वो अपनी कांति से 20 योजन दूर तक के क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं। और जो महापुराणकार है उनके अनुसार भी चारों दिशाओं में ऊपर सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। तो और रत्नकरण श्रावकाचार में मानस्तंभों के मूल में पीठ के ऊपर स्वर्ण में जिनेंद्र की प्रतिमाएं विराजमान हैं, ये लिखा है। क्या लिखा है? मानस्तंभों के मूल में, जैसे जो तीसरी वेदी पूरी हो गई ना, वो मूल भाग हो गया, वहाँ पर पीठ के ऊपर स्वर्ण में, मतलब स्वर्ण की बनी हुई जिनेंद्र की प्रतिमाएं वहाँ पर विराजमान हैं। वहाँ पर स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा रत्नकरण श्रावकाचार में कि ऊपर प्रतिमाएं हैं या नहीं हैं। इतना जरूर लिखा है कि पहली वेदी पर स्वर्णमय प्रतिमाएं होती हैं। और जो हरिवंश पुराणकार हैं उनके अनुसार स्वर्णमय और रत्नमय, एक भाग में स्वर्णमय और एक भाग में रत्नमय। ये तो नहीं लिखा कि कहाँ रत्नमय है और कहाँ स्वर्णमय है। सामान्य कथन लिखा हुआ है कि स्वर्णमय तथा रत्नमय प्रतिमाएं विराजमान होती है। इतना हरिवंश पुराण में लिखा है। अब ऊपर में स्वर्णमय है या नीचे है, ऊपर रत्नमय है या नीचे है, ये तो नहीं लिखा, लेकिन स्वर्णमय और रत्नमय प्रतिमाएं होती है, ये जरूर वहाँ पर लिखा है कि ये जो मानस्तंभ है दूर से ही मिथ्या दृष्टियों के मान का स्तंभन करते हैं। अभाव नहीं होता है, अभाव हो जाए तो सम्य दृष्टि हो जाए। मान जो है गल जाता है, दब जाता है, उपशम हो जाता है कि वहाँ पर उनके दर्शन से लौकिक रचनाओं से कई गुना विशिष्ट रचना है, इसलिए अलौकिक रचना है, इसलिए मिथ्या दृष्टियों का मान उस रचना को देख करके दब जाता है, इसलिए इनका नाम मानस्तंभ पड़ा। आगे